Okay. यानी they get ID all the said they get ID by advertisement, not by work. They take ID away from us who loaf our boots. I had go to this present this this presently I have no work. Ever your ID gets less, you will see. And looking at his line face, I saw things I had never noticed before. Bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs seemed suddenly in red beard. ओके यानी उन्होंने कहा कि वे कंपनी वाले ये सब कर लेते हैं, वे कंपनी वाले जो होते हैं, ये जो कंपनी वाले होते हैं ये सब करते हैं, ठीक है। और उसने कहा कि वे सब विज्ञापन के जरिए करते हैं, काम के बल पर नहीं। वे इसे ग्राहक को यानी हमसे छीन लेते हैं जो हमारे जूतों को पसंद करते हैं। अब यह हालत है कि इस समय मेरे पास कोई काम नहीं है और आप तो देखते हैं कि हर साल मेरा काम घटता जा रहा है। ओके, हर साल मेरा काम घटता जा रहा है। और उसके झुर्रीदार चेहरे की तरफ देखने पर मुझे वे चीज़ें दिखाई दी जिनकी तरफ मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। कड़वी सच्चाई और घोर संघर्ष। और यह क्या, अचानक उसकी लाल दाढ़ी में मुझे बहुत सारे सफ़ेद बाल दिखाई दिए। ओके, एज best I could explain the circumstances of those ill-omened boots, but his face and voice made too deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. Okay, यानी एज बेस्ट जितना अच्छे से मैं कर सकता था मैंने उन अपशकुनी जूतों के बारे में विस्तार से कहा, यानी जो जिन जूतों में आवाज़ आ रही थी उनके बारे में कहा। लेकिन उसके चेहरे और आवाज़ ने इतना गहरा प्रभाव डाला कि अगले कुछ मिनटों में ही मैंने कई जोड़ी जूतों के ऑर्डर दे दिए। वे हमेशा से अधिक समय तक चले और लगभग 2 साल तक मैं उसके पास नहीं जा सका। ओके, यानी उनकी क्वालिटी अच्छी थी। ओके, इट वॉज मैनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। दिस टाइम इट अपियर्ड टू बी हिज elder brother handling a piece of leather. Well, Mr. Gessler, I said, how are you? He came close, peered at me. I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. And I saw that it was indeed himself, but how, aged, and when, and never before had I heard him mention his brother. Shocked, I murmured, oh, I am sorry. Okay, यानी उसने कहा कि मैं उसकी दुकान पर अगली बार कई महीने पहले गया था। इस बार वह अपने हाथ में चमड़ा लिए हुए बड़े भाई की तरह दिख रहा था। ओके, यानी जो श्रीमान गैसलर, मैंने कहा आप कैसे हैं? वह मेरे नज़दीक आया और मुझे ध्यान से देखा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने धीरे से कहा, लेकिन मेरा बड़ा भाई तो मर चुका है। और मैंने देखा कि वह स्वयं था, लेकिन कितना बूढ़ा हो गया था, काफ़ी बूढ़ा हो गया था। उसने पहले मैंने उसे उसके बड़े भाई का जिक्र करते नहीं सुना था। काफ़ी सदमे में बड़बड़ाया, ओ मुझे बहुत दुख है, बहुत खेद है। ओके, यस ही आंसर्ड, ही वॉज ए गुड मैन, he made a good boot, but he is dead. And he touched the top of his head, where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want
any boot, and he held up the leather and he held up the leather in his hand. It is a beautiful piece. Okay, यानी उसने उत्तर दिया हाँ, वह एक अच्छा इंसान था, उसने अच्छे जूते बनाए थे, ठीक है, लेकिन वह मर चुका है, अब वो जिंदा नहीं है। और क्या है, फिर उसने अपने सिर पर उस स्थान को छुआ जहाँ से बाल उसके बेचारे भाई की भांति अचानक बहुत कम हो गए थे, यानी सिर पर बाल बहुत कम थे, गंजा था। जैसे कि मेरे विचार में वह दिखना चाहता हो उसके भाई के मरने का क्या कारण था, वो ये दिखाना चाहता था कि उसके भाई के मरने का क्या कारण था। मैंने उसका कारण जान लिया था। क्या विचार में वह, क्या आपको जूते चाहिए? और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ चमड़ा ऊपर उठा लिया। यह एक बढ़िया सुंदर टुकड़ा है। ओके, नेक्स्ट पेज प्लीज टर्न ओवर। I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. One simply could not wear them all, and soon after then I went abroad. Okay. It was over a year before I was again in London, and the first shop I went to was my old friend's. I had left a man of 60. I came back to one of 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. Okay, यानी मैंने कई जोड़ों का ऑर्डर दे दिया। यह सब सुनते ही मैंने कई जोड़े जूते बनाने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि वहाँ क्वालिटी थी और बहुत अच्छे जूते बनाता था। ओके, उसके बाद जूते तैयार होने में काफ़ी वक्त लगा, लेकिन ये पहले से बेहतर थे, बहुत अच्छे थे, कोई उन्हें आसानी से नहीं तोड़ सकता था। और उसके शीघ्र बाद मैं विदेश चला गया। 1 साल पहले मैं फिर लंदन आया और सबसे पहले मैं अपने पुराने मित्र मोची की दुकान पर गया। मैंने उसे 60 की उम्र में छोड़ा था और जब मैं लौटा तो वह 75 वर्ष का हो गया था, बिल्कुल दुबला पतला और कमज़ोर। उसने, सच कहूँ तो पहले तो मुझे पहचाना ही नहीं। ओके, उसने मुझे पहचाना ही नहीं। और उसने कहा, डू यू वांट एनी बूट? उसने कहा, डू यू वांट एनी बूट? ठीक है। ही सेड, आई कैन मेक देम क्विकली, आई डी इज select time. I answered, please, please, I want boot all around, very kind. I had given those boot up when one evening they came one by one. I tried them on, in shape and fit, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. ओके, यानी क्या आपको जूते चाहिए? उसने कहा क्या आपको जूते चाहिए? मैं जल्दी ही बना दूंगा, मंदी का दौर है, यानी सस्ते बना दूंगा, पैसे कम लूँगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी में अच्छे बनाऊंगा। ओके, मैंने उत्तर दिया, कृपया कृपया, मुझे हर तरह के बहुत से जूते चाहिए। अब नए जूते आए तो मैंने पुराने जूतों को फेंक दिया और फिर एक एक करके सब पहनकर देखे। वे आकार, फिटिंग, आकृति और चमड़े की गुणवत्ता के आधार पर पहले वालों से काफ़ी अच्छे थे। मैं तेज़ी से नीचे उतरा, एक चेक बनाया, काटा, उसे तुरंत अपने हाथों से डाक में डाल दिया। ओके, अ वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, आई थॉट आई वुड go in and tell him how splendidly the new boot fitted, but when I came to where
his shop had been, his name was gone. I went in very much disturbed. In the shop there was a young man with an English face. Okay. Mr. Gessler in, I said. No, sir, he said. No, but we can attend to anything with pleasure. We have taken the shop over. Yes, yes, I said. But Mr. Gessler? Oh, he answered. Dead. Dead. But I only received these boots from him last Wednesday week. Okay. स्टूडेंट्स, क्या होता है कि वो आगे इसमें बताया गया है कि एक हफ्ते बाद जब मैं उसकी दुकान पे आया, यानी लेखक कहते हैं कि एक हफ्ते बाद जब मैं उसकी दुकान में आया और उस गली से गुजर रहा था, मैंने सोचा मैं उसकी दुकान में जाऊं और बताऊं कि अब की बार जो जूते चाहिए, यानी उसने जो जूते बना के दिए थे और भी चाहिए, बहुत शानदार बने थे। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, उसकी दुकान होती थी, उसका नाम वहाँ से हट चुका था। मैं अत्यधिक विचलित हुआ, अंदर गया। ठीक है। दुकान में एक युवा अंग्रेज था। कौन था? एक युवा अंग्रेज बैठा हुआ था। श्रीमान गेस्लर, क्या अंदर हैं आप? मैंने कहा। नहीं श्रीमान, उसने उत्तर दिया, परंतु हम प्रसन्नतापूर्वक सब ठीक कर सकते हैं। हमने दुकान को अपनी अधिकार में ले लिया है। ओके। और क्या कहने लगा? हाँ, मैंने कहा लेकिन श्रीमान गेस्लर, उसने उत्तर दिया, वो तो मर चुके हैं। लेकिन मुझे उनसे यह जूते पिछले सप्ताह बुधवार को ही तो मिले थे। मैं बुधवार को ही तो उनसे ये जूते ले गया था, है ना? उसने कहा, बूढ़े गरीब आदमी ने अपने को भूख से ख़त्म कर लिया। यानी उसने कहा कि he said, poor old man starved himself। यानी उस बूढ़े आदमी ने, मोची ने, जो कि बहुत अच्छे जूते बनाता था क्वालिटी के, अपने को भूख से ख़त्म कर लिया, यानी भूख से वो मर गया। ओके। एंड स्लो स्टारवेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच a way would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boot except himself. When he got an order, it took him such a time. People won't wait. He lost everybody, and there he had sit going on and on. I will say that for him, not a man in London made a better boot. But look at the competition. He never advertised. Would have the best leather too, and do it all himself. Well, there it is. What could you expect with his ideas? But starvation. Okay, यानी अब वो बता रहा है कि लेकिन भूखा मरना, यानी वो जो बूट बनाता था, जो शूज़ बनाता था, मोची जो था, बहुत क्वालिटी के अच्छे शूज़ बनाता था, है ना? वॉच्ड हिम, नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, ही वॉज ए करेक्टर, बट ही मेड गुड बूट्स। यस आई सेड, ही मेड गुड बूट्स। यानी लेकिन भूखा मरना, वो कहने लगा कि लेकिन वो भूखा मर गया, क्वालिटी के शूज़ बनाता था, लेकिन वो भूख से क्यों मरा? मन में ऐसा सोचता है। ओके। उसके बाद यानी वो कहने लगा कि डॉक्टर इस धीरे धीरे भूख से मृत्यु कहते हैं। डॉक्टर ने कहा कि वो जो स्लो स्टारवेशन, यानी धीरे धीरे भूख उसको लगती थी, लेकिन वो खाना नहीं खाता था, हर वक्त बिजी रहता था। ठीक है। और तुम जानते हो कि वो इसी तरह कार्य करता रहता था, दुकान को चालू हालत में रखता रहता था। उसके अतिरिक्त उसके जूतों को छूने वाला अर्थात सहायक साथी कोई भी नहीं था, क्योंकि अगर वो रखता तो वो सैलरी लेते। ठीक है, इतना उसके पास था नहीं,
जब उसे कोई ऑर्डर मिलता तो उसे पूरा करने में उसका समय लग जाता। ऑर्डर लेने के बाद लोग इंतज़ार नहीं करते थे। इस प्रकार उसके ग्राहक समाप्त हो गए। वह बैठकर इसी तरह धीरे धीरे काम करता रहा। मैं कहना चाहूँगा कि पूरा लंदन शहर में उससे बेहतर जूते कोई नहीं बनाता था। लेकिन प्रतिस्पर्धा को देखिए, कंपटीशन को देखें, उसने कभी विज्ञापन प्रचार नहीं किया। हमेशा सबसे अच्छा चमड़ा, ठीक है, और सबसे अच्छा जूता उसने बनाया एवं सारा काम स्वयं किया। बस यह बात है कि आप उसके विचारों से क्या आशा रख सकते हैं, ठीक है। यानी वो भूखा मर गया, लेकिन भूखा मरना यह शायद बनावटी मनगढ़ंत बात हो, कहावत की तरह। लेकिन जैसा कि मुझे पता है, वह जूते बनाने में दिन रात लगा रहता था, बिल्कुल आखिर तक। आपने देखा हो, मैं उसे देखा करता था कि कभी खाने का समय नहीं मिलता था उसके पास, और ना ही कभी घर में कोई सिक्का धन रहा। सारी कमाई किराए चमड़े में चली जाती। वह इतने दिन कैसे जीवित रहा मैं नहीं जानता। उसे रोज़ाना भूखे रहना पड़ता था। वह एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति था, लेकिन उसने अच्छे जूते बनाए। हाँ, मैंने कहा उसने हमेशा अच्छे जूते बनाए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you enjoyed my class. That's it for today. Thank you. All the best.